इसीलिए राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा निशाना क्यों साधा जा रहा है? मैंने 2 दिन पहले लाइव करके ही आपको बताया था कि आरएसएस चाहता है कि किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी चुनाव न हो। इसीलिए एक दलाल, एक अपना दत्तक पुत्र, यानी एक अपनी बी पार्टी, आप पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आरएसएस की पैदावार को इसीलिए विपक्ष में फूट डालने के लिए या नरेंद्र मोदी को सामने खड़ा करने के सामने खड़ा करने के लिए एक कमजोर आदमी की जरूरत है, एक कमजोर पक्ष की जरूरत है, और वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी करके अगला चुनाव करवाना चाहती है आरएसएस, क्योंकि यही एक रास्ता बचा है नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए। राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी टिक नहीं पाएंगे। विपक्ष अब किसी भी कीमत पे अडानी का मुद्दा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अडानी का मुद्दा इतना साधारण नहीं है। अभी और भी सैकड़ों खुलासे होंगे। जैसे जैसे खुलासे होते जाएंगे, जैसे जैसे लगेगा कि अब नरेंद्र मोदी का दिन पूरा हुआ, वैसे वैसे मीडिया घराने भी अपने पाले बदलते जाएंगे। औद्योगिक घराने में भी पाले का बदलाव होगा। अडानी के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हो जाएंगे, लेकिन अंबानी पाला बदल लेंगे। ऐसा होना तय है, क्योंकि अंबानी को ज्यादा फायदा नहीं मिला है। सब कुछ अडानी को दे डालेंगे नरेंद्र मोदी और अंबानी भी चुप रहेंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। उसी भाई लगाने वालों में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनसे उनका रोजगार भी छीना गया, वो भी घात लगा के बैठे हैं, और इस जलती हुई आग में वो भी तापेंगे, हाथ सेकेंगे। सबके लिए नरेंद्र मोदी ने काम नहीं किया है। सबका विकास, सबका साथ तो ये नारा था। अडानी जैसे कुछ चोरों के लिए उन्होंने काम किया, वो अपने भाइयों के लिए भी काम नहीं किया है। मतलब दिया नहीं है माल जो हड़पा था, ब्लैक मनी, सब उसके लाभार्थी नहीं है। अब जिस दिन ये बात 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज के लाभार्थी हैं, उन्हें जिस दिन ये समझ में आ गया कि यार 200 लाख करोड़, 250 लाख करोड़ रुपया तो अडानी को नरेंद्र मोदी ने दे दिया, हमको 5 किलो अनाज में टरका रहे हैं, तब क्या होगा? और यही भारत विपक्ष पार्टी चाहती है, और यही रोकना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। इसीलिए अपनी पार्टी को आगे किए हैं कि नंगई करो, नंगे हो जाओ। इसीलिए सभासद को इशारा करके रखा है, इसीलिए संसद को इशारा करके रखा है, इसीलिए अपनी पार्टी के नेताओं को इशारा करके रखा है। उनको तो कोई शर्म लाज है नहीं, झूठ बोलना है बोलो, जो करना है करो, करो, नंगे हो जाओ, लेकिन मुझे बचाओ। मैं नहीं रहा तो तुम नहीं रहोगे, तुम नहीं रहो, मैं जेल गया तो तुम भी जाओगे। अब तो ये है। आखिर आपको कोई कारण अगर और इसके अलावा नजर, मैंने एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रख दिया, और ये 101% ट्रूथ है, क्योंकि ये आज का मेरा ब्लूप्रिंट नहीं है, ये तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूं। अब इसको दबाने के लिए कितनी ताकत लगाते हैं, कितना जोर लगाते हैं, इस जोर आजमाइश में कहां तक बात जाती है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोरों के साथ खड़े हैं। नॉर्मली चुनाव जब आता है तो आप देख रहे हैं कि मतलब रथ यात्रा निकली हुई है कर्नाटका में, मस्जिद गिराने की बात चल रही है, लाउड स्पीकर उतारने की बात ये सब वोट लेने के लिए हो रहा है। नारे लग रहे हैं संसद में, संसद के बाहर अडानी मोदी भाई भाई दोनों मिलकर खाई मलाई, उस पर चुनाव नहीं हो रहा है।
अब चुनाव को डाइवर्सन करना है नरेंद्र मोदी को, उस पर वोटिंग नहीं करवानी है, उनको वोटिंग करवानी है मस्जिद पे, उनको वोटिंग करवानी है मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर पे। मेरे दोस्त, मैं कई बार सिलसिलेवार एक एक घटना का जिक्र करके बताया कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने, ये सारे संयोग भी हो सकते हैं और प्रयोग हैं, तो आप समझिए, क्योंकि जितने भी चुनाव, एक आध को छोड़ करके जितने भी चुनाव हुए हैं, कोई न कोई बड़ी आतंकवादी घटना भारत में हुई है और उसका फायदा सीधे नरेंद्र मोदी को हुआ है। यहां तक कि आरएसएस इन हर तरह के षड्यंत्रों और नरसंहारों में शामिल रहा है। द कश्मीर फाइल की संरचना भी आरएसएस की थी, उस पर कई बार बोल चुके हैं, उस पर आज नहीं जाते। आज बात अडानी की हो रही है। और क्यों अड़े हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी छुपाए, अब ये विनोद अडानी के जरिए जो पैसा आया है, अब इंडियन एक्सप्रेस जो सामने लाया है कि भारत में ये कंपनी है, अगर जैसे बिरला या कौन सी कुछ सीमेंट कंपनियां हैं जो कहने के लिए अडानी की हैं, लेकिन अडानी का मालिकाना हक उनके पास है ही नहीं, ये झूठ से भी छुपाया गया, झूठ बोला, ये सारे गोलमाल। और इसके पीछे कौन है? वो पैसा जो रक्षा क्षेत्र में लग रहा है, वो उसका मालिक कौन है? अल्टीमेट ओनर ऑफ द ब्लैक मनी टुडे कौन है? कहीं नरेंद्र मोदी तो नहीं। यही बचाना चाहते हैं और जांच हुई तो यही निकल के आएगा। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी लड़ाई संसद में लड़ रही है, इतने बड़े ड्रामे संसद में कर रही है, तो वो अपने लिए नहीं, वो अडानी के लिए नहीं, वो नरेंद्र मोदी के लिए लड़ रही है। वो नरेंद्र मोदी को बचाना चाहती है। लेकिन धिक्कार है ऐसे नेताओं पर जो अपने 80 करोड़ 5 किलो के भिखारी बना चुके जो लोग हैं, जो 5 किलो के अनाज के लिए, मुफ्त के अनाज के लिए लाइन में खड़े होते हैं। अगर नेतृत्व करना है तो उनका नेतृत्व करिए। शर्म नहीं आती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आप नेता अडानी के नहीं हो, आप रिप्रेजेंट करते हो उन 80 करोड़ लोगों को जिनके हाथों में नरेंद्र मोदी ने कटोरा थमा दिया है।